ये कहानी है एक गांव की, एक ऐसे गांव की जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, जहां ना बड़े बाजार थे, ना चमकती गाड़ियां, ना ऊंची इमारतें, मगर एक चीज जरूर थी, सुकून। इसी गांव में रहता था रफीक, एक सादा, मेहनती और ईमानदार किसान। रफीक का चेहरा सूरज की गर्मी में झुलसा हुआ, हाथ खुरदरे और कपड़े पुराने थे, लेकिन दिल ऐसा के जैसे सूना हो। रफीक की जिंदगी का सरमाया किया था सिर्फ एक छोटा सा खी, एक छोटी सी झोंपड़ी और 3 लोग, बीवी आसिया, बेटा हसन और बेटी मरियम। वो हर सुबह फजर की अजान के साथ उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल जाता। जुबान पर हमेशा एक ही जुमला हो, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, हम तो बस कोशिश करते हैं। रफीक का ईमान कमजोर नहीं था, वो जानता था कि मेहनत करनी है, लेकिन भरोसा रब पर रखना है। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, गांव में लोग घबरा गए, पुरानी खवातीन बोले, ऐसा तूफान 50 साल में नहीं आया था। बारिश थमने का नाम ना लेती, दरिया चढ़ गया, जमीन पानी में डूब गई। रफीक का खेत जहां वो फसल उगा रहा था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बैल मर गए, घर की छत टपकने लगी, राशन खत्म होने लगा। रफीक के पास कुछ नहीं बचा, ना बीज, ना खाद, ना खाने को कुछ। एक रात जब सब सो चुके थे, आसिया ने रफीक से आहिस्ता आवाज में कहा, रफीक, कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे, बच्चे भूखे हैं, तुम कुछ सोचो, शहर चुल्लू मजदूरी कर लो। रफीक ने सिर्फ इतना कहा, आसिया, अल्लाह ने जब रिस्क लिखा है तो वो मुझे मिलेगा। आज सब्र है, कल शायद खुशी हो। गांव के कुछ लोग आए, मजाक उड़ाया, अरे रफीक, बस दुआओं से कुछ नहीं होता, शहर जा, कर्ज ले आ। किसी के आगे हाथ फैला और आसमान की तरफ देखा। जब सब रास्ते बंद हों तभी अल्लाह का दर खिलता है। रात को रफीक अकेला उठता, वुजू करता और एक पुराने मुसल्ला पर खड़ा होकर तहज्जुद पढ़ता। आंखों से आंसू बहते, जुबान पर दुआ होती, आ अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा मत रख। और फिर वही दिन की तक, ओ 2 खेत का मलबा साफ करना, जमीन दोबारा देखना, बगैर बीज, बगैर उम्मीद, लेकिन दिल में यकीन। एक दिन गांव में एक सफेद कपड़ों वाला शख्स आया, एक रिफाही तंजीम से था। वो तूफान से मुतासिरा लोगों की मदद कर रहा था। जब वो रफीक के घर पहुंचा तो इसे छत से टपकती बारिश, बच्चों के खाली बर्तन और मुसल्ला पर रफीक को सजदे में देखा। इसने पूछा, क्या तुमने हुकूमत या किसी इदारे से मदद ली? रफीक ने कहा, मैंने सिर्फ अल्लाह से मांगा है। अगले ही दिन तंजीम की तरफ से रफीक को मिली एक नई जमीन की किस्त और 3 माह का राशन। गांव के लोग हैरान, किसी ने कहा, ये किस्मत है, दूसरा बौलन, हमने तो मांगा कुछ ना मिला। रफीक ने कहा, जब मांगना ही था तो सबसे बड़े से क्यों ना मांगा। रफीक ने अपनी नई जमीन पर काम शुरू किया। रोज सुबह कुरान की तिलावत, फिर खेती। वो दूसरों को भी दावत देता, आओ अल्लाह से मांगो। रफ्ता रफ्ता गांव के नौजवान रफीक के साथ जड़ने लगे। वो उनको नमाज की तलकीन करता, हलाल रिस्क की अहमियत बताता। एक जुमा को इमाम मस्जिद ने कहा, आज का खुतबा एक किसान की अजमत पर है, जो हम सबको सिखा गया कि सब्र, शुक्रावर ईमान हो तो अल्लाह रिस्क आसमान से भेज देता है। रफीक के पास अब दौलत तो नहीं, लेकिन बरकत थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बीवी की आंखों में सुकून और घर में कुरान की तिलावत। एक दिन मरियम ने पूछा, अब्बा, अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया, क्यों? रफीक ने बेटी को गोद में बिठाया, मुस्कुराया और कहा, क्योंकि हमने किसी और से नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगा और सब्र किया। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो इसके लिए काफी है। जब इंसान सब दरवाजे बंद होते देखता है, तब अल्लाह का दरवाजा खिलता है। अगर तुम्हारे पास ईमान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी खाली नहीं लूटता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। आपकी हिमायत ही हमारी हौसला अफजाई है।